एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी डेट है आपकी 12 अप्रैल 2021। आज की वर्कशीट में दो बैलों की कथा से आपका गद्यांश दिया गया है। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिमान समझा जाता है। हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। आपने अक्सर लोगों को गधा शब्द कहते हुए सुना होगा। जब भी हमें किसी को बेवकूफ़ कहना होता है तो हम क्या कहते हैं? गधा कह देते हैं। ठीक है, गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसके निरापास सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे रखी है? तो गधा जो होता है वो इतना ज़्यादा सीधा होता है कि लोग उसे बेवकूफ़ कहने लगते हैं। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास यानी कि बिना मतलब के ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। यानी कुत्ता जो होता है वो भी बहुत सीधा साधा जानवर होता है, लेकिन कभी कभी उसे भी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, लेकिन जो गधा होता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं सुना ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। तो गधे को चाहे कितना भी मार लिया जाए, चाहे हम उसको खाने में कुछ भी दे दें, लेकिन जो गधा होता है वो कभी भी मतलब ऐसे गुस्सा नहीं करता है, या कभी उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट का भाव नहीं होता है, किसी भी तरह का भाव देखने के लिए नहीं मिलता है। बैशाख में चाहे एक आध बार कुलैल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद यानी कि स्थायी रूप से छाया रहता है। एक जो विषाद होता है उसके चेहरे पर, एक स्थायी भाव जो होता है वो हमेशा ही बना रहता है। ना वो कभी खुश होता है, ना कभी वो दुखी होता है। ठीक है, ना किसी को गुस्सा करता है। बहुत ही साधारण सा जानवर माना जाता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों में जितने गुण हैं, यानी ऋषि मुनि जैसे होते हैं कि हर परिस्थिति में उनका एक ही भाव बना रहता है, उस तरह का बिल्कुल गधा माना जाता है। वह सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। लेकिन इतना शांत होने के बाद, इतना बिल्कुल सीधापन होने के बाद भी जो लोग हैं उसको बेवकूफ़ समझते हैं। सद्गुणों का यानी अच्छे गुणों का इतना अनादर, यानी कि इतनी बेइज्जती कहीं नहीं देखी। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो राइटर कहते हैं कि सीधापन होना आज के समय में उचित नहीं है, क्योंकि सीधा होने की वजह से जो लोग हैं वो आपको बेवकूफ़ समझने लगते हैं, जैसे कि गधे को समझते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, एक एक करके इसे सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कि जानवरों में सबसे बुद्धिमान कौन समझा जाता है? तो जानवरों में सबसे बुद्धिमान गधा समझा जाता है। किसी आदमी को हम गधा कब कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। अक्सर बात बात में जब हम किसी को ऐसे बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो हम अक्सर क्या कह देते हैं? गधा कह देते हैं। अरे तो बिल्कुल गधा है क्या, इस तरह से। फिर थर्ड है, गधे को मूर्ख की पदवी उसके किन गुणों के कारण दी गई है? तो इसका आंसर होगा कि गधे को मूर्ख की पदवी उसके सीधेपन और उसके निरापात सहिष्णुता के कारण दी गई है। क्योंकि जो गधा होता है वो बहुत ज़्यादा सीधा होता है, उसको मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन 4 है, गाय सींगनी का रूप कब धारण कर लेती है? तो इसका आंसर होगा ब्याई हुई गाय अचानक ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, जिसमें आपको रिक्त स्थान भरना है कि कुत्ता बहुत गरीब जानवर है। ठीक है, फर्स्ट जो डैश है उसमें आप गरीब लिखेंगे, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। ठीक है, सेकंड वाले में आपको क्रोध लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, गधा किस मास में खुश होता है तथा खुश होने पर वह क्या करता है? तो इसका आंसर होगा कि गधा बैशाख के मास में खुश होता है तथा खुश होने पर एक आध बार यानी एक दो बार वो क्या करता है? कुलैल कर लेता है। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।